तो बच्चों बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको, है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और हम लोग लेक्चर नंबर 2 आ चुके हैं। कल हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था, इसीलिए थोड़ा सा समय लग गया और एक लेक्चर में हमने जो कवर करना था वो कवर नहीं कर पाए। बट कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा लेक्चर भी अब आ गया है और हम लोग इस लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर में छूट गया वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आपको मैं बता दूं कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। क्या नाम है चैप्टर का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और हमने कल फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स देखे थे, वहां पे हम लोग रुके थे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें पहला जो टाइप था बेटा, पहला जो टाइप था, अब क्लियर सुनाई दे रहा है? बोलो, लाइव क्लास में क्लियर सुनाई दे रहा है? हाँ, ओके। जो पहला जो टाइप था वो हमने डिस्कस कर लिया था, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन क्या था, बताओ। बेस्ड ऑन क्या, फिजिकल क्वांटिटी, वो तो आपको पता है, पर किसके बेस पे हमने बताए थे? तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन हमारे पास दो टाइप्स थे, पहला और दूसरा। बताइए पहला वाला कौन सा, मैसेज करो। यस, स्केलर। पहले वाला था स्केलर, हाँ, जिसमें क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, इट डिपेंड्स ऑन ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड फॉर द स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ द सेकेंड वन इज वेक्टर। यस, वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। और वेक्टर में क्या चाहिए, वेक्टर को समझने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? दोनों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है? आगे ना, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और उसी के लिए हमने एक एग्जांपल समझने वाले थे, हम लोग इन दोनों को एक्सप्लेन कर दे। ऐसा एग्जांपल है कि भाई पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है वॉइस? मैसेज आ रहा है कि वॉइस कम सुनाई दे रहा है। 1 मिनट तो हम लोग कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं बेटा। तो बच्चों अब क्लियर सुनाई दे रहा है, ऐसा मैसेज आ गया है, मैंने पूछ लिया। तो हम लोग आगे फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा काम। अच्छा, मीटिंग रूम लॉक हो गया है बच्चों, कोई बच्चा एंटर होना चाहिए तो नहीं हो पाएगा। चलो अब अनलॉक हो गया है, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल है बच्चों पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, जो हमें स्केलर और वेक्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपली दे देगा। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा अच्छा वाला एग्जांपल लेता हूँ, ये बढ़िया वाला, A, B एंड C। ये 10 मीटर है और मान लो ये बच्चों 5 मीटर है, ठीक है। 3 पॉइंट है बच्चों, 3 पॉइंट है, 3 जगह है, A, B एंड C। इन तीनों जगह का जो एक दूसरे से डिस्टेंस है वो आपको बताया है। अब मैं आपको बताता हूं, पहला आप जा रहे हो A से B, फिर B से C। दूसरा मैं बता रहा हूं A से B, B से C और C से B। और तीसरा मैं बता रहा हूं A से B, B से C, C से फिर B और फिर वापिस A। तो आपको पता है सभी बच्चों को कि पाथ लेंथ क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस क्या हो सकता है। तो बताइए बच्चों, पहले में आंसर क्या आएगा, पाथ लेंथ कितनी होगी, कितना डिस्टेंस कवर किया जब आप A से C चले? यस, बिल्कुल राइट आंसर, 15 मीटर। A से B 10 और B से C 5, तो 15 हो गए।
अब देखिए मेरी बात समझिए कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपने अगर ये को 0 पोजीशन पे लिखा होगा तो ये 10 मीटर पे हुआ होगा और ये 15 मीटर पे हुआ होगा। क्या मैं सही लिख रहा हूँ बेटा? है ना, समझ में? हाँ यही है भाई, नंबर सिस्टम आपने वो नंबर लाइन देखी होगा ना, एक्स एक्सिस उसके जैसा 0, 10 मीटर, 15 मीटर। तो ए से बी और बी से सी गए तो 15 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 15 माइनस 0 आंसर इज 15 मीटर। बस अब यानी इसमें क्या हुआ, देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, सीधा सीधा चल रहा है। ओके, कोई इंसान है या आप लोग हो या मैं हूं, कोई भी चीज है वो सीधी जा रही है, कहीं पे भी टर्न नहीं ले रही है। तो ए से बी से सी, तो सीधा सीधा गए तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आया। अब हम डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करते हैं, थोड़ी सी क्या करते हैं, डायरेक्शन सीधा गया, अब मुड़ना पड़ेगा भाई, यू टर्न ले तू यू टर्न ले भाई, तो ले रहा है यू टर्न। तो वो ए से बी और बी से सी गया तो 15 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। अब सी से बी वापिस आ गया, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? जल्द 20। यस, राइट आंसर है बच्चा, 20 मीटर। क्योंकि आपको चलना है तो यहाँ से स्टेप्स काउंट हुई, वो अपना डिजिटल वॉच आ गया ना अभी, तो जिसमें वो स्टेप्स काउंट होते हैं कि कितना स्टेप चले। तो यहाँ से वही पाथ लेंथ ही होगी ना, यहाँ से 10 और यहाँ से 5, 15 और फिर वापिस 5, तो 20 हो गए। 20 इज अवर आंसर। नाउ सेकेंड वन, बताइए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 10। राइट आंसर 10 मीटर। हो, तो देखो क्या हुआ अब यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट का आंसर जो है वो अब पाथ लेंथ जितना नहीं आया वो चेंज हो गया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई। पहले हम ऐसे गए चलते चलते और फिर अब ऐसे आए, तो जैसे डायरेक्शन चेंज हुई वैसे ही डिस्प्लेसमेंट ने अपना रंग बदल लिया। इसका मतलब ये रंग बदलने वाली चीज जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, और पाथ लेंथ बेचारा सीधा साधा, कोई लेना देना नहीं भाई, जहां ले जाओ वहां ले जाओ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं कोई रंग नहीं बदलूंगा। बट डिस्प्लेसमेंट ने रंग बदल लिया, क्योंकि वो कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है, और स्केलर है अपना पाथ लेंथ। अब बताइए, अब आप तीसरे का आंसर मुझे बताइए कि व्हाट इज पाथ लेंथ एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। पहले पाथ लेंथ का आंसर, ए से, यस राइट आंसर 30 मीटर। 30 कैसे हुआ? अरे भाई इधर गए 15, वापिस आए 15, 15 प्लस 15 30, 30 हो गए। अब का सीधा हिसाब हमारा बनता है। हम यहाँ से गए स्कूल, जो अभी जा नहीं रहे हैं, सोच लो, सोचने में क्या जाता है। आप स्कूल गए, उसी रास्ते वापिस आए, आपके घर से स्कूल मान लो 1 किलोमीटर है और वापिस आए 1 किलोमीटर, तो टोटल कितना होना है? 2 किलोमीटर, सीधा हिसाब है। चलो समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। बताइए आंसर, मैसेज करो। यस, 0 मीटर। अरे बाप, अब इसने देखो कैसे अपना रंग बदला है कि भाई मैं ए से चला, सी पे गया, सी से वापस ए पे, जहां था वहीं आ गया वापस। तो मैंने डिस्प्लेस कितना करा? कुछ भी नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर अब हो गया 0। यानी डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर। और पाथ लेंथ कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसी तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज आने वाली हैं, पर सभी में यही सेम कंसेप्ट लगाया जाएगा, सिंपल, कि भाई पाथ लेंथ जो हो, यानी वेक्टर और स्केलर के बारे में। स्केलर जो होगी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे, और वेक्टर जो क्वांटिटी होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड अकेला काफी नहीं है, साथ में क्या चाहिए भाई? डायरेक्शन। क्या चाहिए भाई? डायरेक्शन। यानी ये सीधी बात हो गई, ये थोड़ी सी टेढ़ी बात है, इसमें डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो ठीक, समझ में आया बच्चों? क्लियर ना? ये कल हमने देख लिया था, आज फिर से देख लिया, आपको समझ में आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया कि नहीं?
डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब सेकेंड टाइप, दूसरा भी इसका टाइप है भाई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा किसकी तरह? गिरगिट। हाँ, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, यस सही जवाब, गिरगिट। और यही करना पड़ेगा बेटा। देखो अभी मेरे को ऑनलाइन एक बच्चा बोल रहा है लाइव क्लास में कि गिरगिट की तरह, बेटा रंग बदलना पड़ रहा है। देखो कोरोना भी बदल रहा है ना, हाँ कि ना? पहला स्ट्रेन आया था, पहला आया था 2020 में, देखो सिर्फ बूढ़े जिनका एज ज्यादा है उन लोगों को ले जाता था, उनको हैरान कर रहा था। बच्चे और जवान बिल्कुल आराम से बढ़िया से निकाल रहे थे समय। फिर दूसरा आया 2021 में, अब ये देख लो, ये बड़ों बुजुर्गों को तो ले ही जा रहा है, बूढ़े लोगों को तो ले ही जा रहा है। अब ये जो मिड एज वाले हैं, जो अपने यंगस्टर हैं, उनको भी ये अटैक कर रहे हैं, यानी इसने अपना रंग बदला। और अभी तो बात ऐसी है कि भाई ये और रंग बदलेगा, यानी हाँ, यानी रंग बदलना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया रंग बदलना, वो रंग बदलना जैसे कोरोना रंग बदल रहा है, वैसे हमें भी रंग बदलना है। जैसे कि हम लोग आयुर्वेदा को साइड में रख के चलते थे, अब हमें अपना रंग बदलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि अब आयुर्वेदा को पकड़ो, रेगुलरिटी में जो अपनी अदरक है, तुलसी है, नीम है, गिलोय है, ये सारी चीजें अपने जीवन में एंटर करवाओ बेटा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपनी जान बचाना है, कोरोना के सामने लड़ना है और बिल्कुल हेल्दी रहना है, ठीक है? योगा करो, प्राणायाम करो, जो भी, बट अपने आप को हेल्दी बनाना है। फिजिक्स आपका हेल्दी मैं बना दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। चलो आ जाते हैं वापस अपने ट्रैक पे, सेकंड नंबर पे बच्चों, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। अच्छा ये क्या बात कर रहे हैं सर, डिपेंडेंसी? ये डिपेंडेंसी क्या है? डिपेंडेंसी का मतलब आपको पता है कि किसी चीज पे डिपेंड करना है, किसी चीज पे डिपेंड करना। और अभी ये चीज बहुत अपने समाज में चल रही है कि भाई हमें इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट वुमेन होता है, इंडिपेंडेंट मैन होता है, इंडिपेंडेंट बच्चे भी होने लग गए हैं अब। यानी ये इंडिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंसी क्या है और इंडिपेंडेंसी क्या है वो आपको पता है, बट ये फिजिक्स में कैसे आ रहा है? यानी जो हम रियलिटी में देख रहे हैं वो फिजिक्स में आता ही आता है, ये बात आप फिक्स कर लो। जो आप रियलिटी में देखते हो बच्चों, वो फिजिक्स में आता ही आता है। तो रियलिटी में हम जैसे देखते हैं वैसे यहाँ पे बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो पहली इसमें जो बात करने वाले हैं, पहला जो पार्ट है इसमें बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, यानी डिपेंडेंसी के आधार पे हम लोग टाइप देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो पहला है, ध्यान से समझना है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या आ गया भाई, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है ये समझ, बिल्कुल सरल भाषा में बताता हूं। यानी फिजिक्स में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। आप बच्चों 8th स्टैंडर्ड से 9, 10 ये तीनों आप पढ़ चुके, तो इसमें आपने अलग अलग देखी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी देखी। फिर इसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड वगैरह वगैरह आती गई, डिस्प्लेसमेंट, पाथ, ये सब कुछ आता है। इसमें करंट आ गया, चार्ज आ गया, ये बहुत पोटेंशियल आ गया, वर्क आ गया, पावर आ गया। यानी ये तो मैंने कुछ बताई है, और भी बहुत सारी, यानी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर इन फिजिक्स टू एक्सप्लेन द नेचर। ओके, अब क्या किया गया, यार इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है तो याद कैसे रखें? सबसे बड़ा चैलेंज हो गया ये, याद कैसे रखें? तो इस चैलेंज को एक सिंपल लॉजिक से हटा दिया गया, जैसे कि आपको कुछ छोटे नंबर की, बहुत कुछ ही नंबर की फिजिकल क्वांटिटी आपको लेनी है। वो
फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोला गया है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यानी जितनी सारी भी है उसमें से 7 फिजिकल क्वांटिटीज ली गई। ये 7 जो ली गई, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी पे से वी कैन डिराइव अनदर रेस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम दिस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, समझ में आया? यानी बहुत सारी में से 7 हमने ऐसी निकाल ली जिसपे से वो बाकी की सारी मिल जाती हैं। तो इनको कौन सी बोली गई बच्चों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बोलो, समझ में आई बात मेरी? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज में से सिर्फ 7 निकाल लीजिए, 7 निकाल लीजिए। वो 7 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी निकाली जिससे बाकी के सारे काम हो जाएं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल बता देता हूं बढ़िया सा। अभी आप लोग मैगी बहुत खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हो, सब लोग खाते हैं। अभी मैगी ने ये अपना वो सब्जी में डालने वाला कोई मसाला निकाला है, याद है? आपको तो याद, क्या खाया भी होगा, हाँ ना? सब्जी में डालने वाला मैगी मसाला कुछ ऐसा है, 5 रुपए का 10 रुपए का ऐसा पैकेट छोटा आता है। अब वो मसाला कैसा होगा? वो फंडामेंटल बना दिया उन्होंने। वो चाहे आप कोई भी सब्जी में डालो, यस, मैजिक मसाला कोई भी सब्जी में डाल सकते हो, उससे आप कोई भी सब्जी को टेस्टी बना सकते हो, ऐसा एडवर्टाइज में बताया जाता है। रियलिटी में भी हम ऐसा देखते हैं। तो वो एक फंडामेंटल उन्होंने 7, 8 या 10 चीजें मिला के, यानी मसाले मिला के उन्होंने एक ऐसा मसाला, मैजिक मसाला बना दिया। ये वैसा ही मैजिक मसाला है, 7 फिजिकल क्वांटिटी का मैजिक मसाला है। इस मैजिक मसाले से आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। इसीलिए इसको कौन सा बोला गया बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सम मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम विच वी कैन डिराइव रेस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यानी सम मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम विच वी कैन obtain rest of physical quantities are called fundamental PQs फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बच्चों समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिर्फ 7 है बच्चों, सिर्फ 7 है, सिर्फ 7 है, क्लियरली दिख रहा है, यस, सिर्फ 7 है बच्चों। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको 7 बता दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कुछ बता दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली है मास, फिर लेंथ, टाइम, आगे हम ये पढ़ने वाले इसलिए मैं डैशलेस कर देता हूँ। 7 है, मैं इसका आपको शॉर्टकट भी देने वाला हूँ, आपको याद नहीं रखना है, रट्टा भी नहीं लगाना पड़ेगा, और हमें ये 7 याद रह जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्या ये किसी पे डिपेंड करती है या इंडिपेंडेंट है? बताइए, मैसेज करो बेटा, मैसेज करो बच्चों। क्या ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड करती है? नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। हाँ, ये इंडिपेंडेंट है बेटा, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। ये अपनी बेस क्वांटिटीज है, इनको बेस क्वांटिटी भी बोला जाता है। चलिए सेकंड टाइप देखते हैं बेटा। सेकंड टाइप, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज विच आर obtained from fundamental physical quantities are called derived physical quantities।
physical quantities which are derived from the fundamental physical quantities are called derived physical quantities. क्या बच्चों समझ में आई मेरी बात? समझ में आई क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बढ़िया एग्जांपल देखता हूँ। देखो एक बढ़िया सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, बढ़िया से समझ में आएगा। हम लोग टी तो पीते हैं, टी चाय तो पीते हैं, नहीं पीता तो भी कोई दिक्कत नहीं, सबको पता होता है, सबके घर में बनती होगी ज़्यादा। तो जब हम लोग चाय पीते हैं, टी पीते हैं, तो ये चाय में हम लोग, आपको बता देता हूँ मैं कि हम लोग ध्यान से देखें, हम लोग चीनी डालते हैं, शुगर आगे ना, फिर चाय पत्ती डालते हैं, फिर हम लोग मसाला वगैरह डालते हैं, फिर हम लोग उसमें दूध पानी ये डालते हैं। तो ये सारे फंडामेंटल हो गए, बेसिक हो गए। हाँ, और हाँ अदरक डाल भाई, तू जो डाले, तेरे को जो डालना है तू डाल, तू मैजिक मसाला भी डाल ले मैगी का, तू वो भी डाल। बट इसमें जो ये चीजें डलती हैं उनको बेस माने हम लोग, दूध पानी फिर चाय पत्ती मोरस, इनको अगर हम बेस माने, उन बेस को मिला के जो बनती है वो चाय बनती है, तो उस चाय को हम डिराइव बोल सकते हैं। हाँ कि ना? मैसेज करो यस हो। हाँ समझ में आ गया, बिल्कुल। चाय के ऊपर से हम लोग ने डिराइव समझ लिया। यस, चाय के ऊपर से डिराइव का लॉजिक समझ लिया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना है कि भाई स्पीड जो है उसका इक्वेशन याद होगा, आपने 10th या 9th में पढ़ा होगा। बताओ स्पीड का इक्वेशन क्या है? वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब यहां पे देखो, डिस्टेंस यानी लेंथ हो गया, टाइम तो है, यानी ये दोनों बताओ कौन सी हैं, डिराइव्ड या फंडामेंटल? डिस्टेंस एंड टाइम। यस, डिस्टेंस एंड टाइम हो गया आपका फंडामेंटल, और उस पे से बना स्पीड, तो स्पीड कौन सा हो गया? कौन सा? डिराइव्ड हो। समझ में आ गया? बिल्कुल। यस, सिंपल। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, वॉल्यूम का होता है बच्चों लेंथ का क्यूब। किसका वॉल्यूम ले रही है? अलग अलग है, हम लोग क्यूब की बात कर रहे हैं। किसकी बात करते हैं? क्यूब की। क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम होता है उसकी एक साइड का क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम, लेंथ हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका क्यूब करके हमने कौन सी ऑब्टेन की है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसी हो गई बच्चों? डिराइव्ड। आ गया समझ में? यस, बिल्कुल इजी। और एग्जांपल आप लोग बताइए मुझे, आप लोग मैसेज कीजिए कोई। यस, राइट आंसर बेटा, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी ये सारे वेलोसिटी भी डिराइव्ड है। यस, फोर्स, वेरी गुड, फोर्स। और बताइए, क्या बोले? वेट। यस, वेट और फोर्स एक ही बात है। हाँ, कल ये बताया था ना, एक ही बात है, वेट और फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड वेट ऑफ बॉडी। चलो, और कोई एक और होगा बढ़िया सिंपल याद करो, डेंसिटी। आगे ना, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज डिराइव्ड। यस, प्रेशर। यस, आर्या, राइट आंसर, प्रेशर। चलो क्लियर, बिल्कुल सही। वैक्यूम नहीं, वैक्यूम अलग चीज, फिजिकल क्वांटिटी की बात चल रही है। वैक्यूम नहीं है वो, फिजिकल क्वांटिटी नहीं। एनर्जी, यस, खुशी, राइट आंसर। वेलोसिटी, यस, वेलोसिटी भी राइट है, एनर्जी भी राइट है, और बहुत सारी है बेटा, बस इतना रुक जाता। हाँ, लिखा ना ये ACC, एक्सेलरेशन। ओके, पावर हो गया,
बहुत सारी, यानी जितनी भी आप पढ़ोगे 7 के अलावा वो सारी हमारी कैसी रहेंगी, डिराइव्ड। बोलो क्लियर। तो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स हो गए आपके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसा मैसेज आ गया, बच्चों को समझ में आ गया। तीसरा टाइप भी होता है इसमें, सप्लीमेंट्री टू फिजिकल क्वांटिटीज, पर वो हम उसको यूनिट्स में ले लेंगे, तो यूनिट के साथ मैं आपको बता दूंगा, अभी उसकी चर्चा नहीं करते हैं। हमने ये 4 टाइप देख लिए, उसकी चर्चा अभी हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा यूनिट्स की। व्हाट इज यूनिट? यूनिट आपको पता है, हम लोग वही बात करने वाले हैं। अब हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट। तो बताइए यूनिट क्या होता है बच्चों? यूनिट क्या होता है? बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिट? मेजर करने के लिए किसी भी चीज को, ऐसा मैसेज आ रहा है या बोल रहे हैं कोई, ठीक है, किसी भी चीज को हम मेजर कर लेते हैं ऐसा। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, वही मैंगो वाली कल वाली पार्ट, ओके, कुछ पार्ट, चलो ये, हाँ सबको आता है, हाँ ये कुछ बढ़िया डेफिनेशन आई। जैसे कि मैं आपको बता दूं बेटा, अगर हम लोग मैंगो लेने जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि भाई 2 kg या 3 kg या 5 kg, तो ये जो पहले लिखा जाता है या बोला जाता है, ये है क्या? ये है वैल्यू, और वी कैन से मैग्नीट्यूड। इतने नंबर होने चाहिए, ठीक है। हाँ, और ये जो साइड में लिखा जाता है ये kg, इसको हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है कि भाई ये 2, 3, 5 हमारे वैल्यू हैं, और kg जो लिख रहे हैं हम इसको यूनिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। अब ये kg है क्या? तो kg यूनिट है, तो किसका यूनिट है? तो आप बोलोगे सर मास, मास का। किसका यूनिट है? मास का। अच्छा, तो आप एक और बात देखोगे कि भाई मास को अलग अलग तरह से मेजर किया जा सकता है। यानी अगर आप WWE देखते हो तो वहां पे पाउंड में बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग kg लिख रहे हैं, फिर हम ग्राम भी बोलते हैं, हाँ के ना, अलग 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 होता है। तो ये अलग 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 होता है इतना सारा, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना भाई, अरे यार यहाँ पे ये नाम है, यहाँ पे यहाँ, अभी मेरा यहाँ पे आप नाम देख रहे हो रविंद्र शर्मा, आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। कहीं और जाके मैं बताऊं मेरा नाम भाई सुरेंद्र शर्मा है, कहीं और जाके भाई धर्मेंद्र शर्मा है। यानी अगर मेरा नाम बदल जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार बात तो मास की चल रही है, पर कोई कभी kg बोलता है, कभी ग्राम बोलता है, कभी आप पाउंड बोलते हो, अलग 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 बोलते हो। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजर किया गया। क्या किया गया बेटा? स्टैंडर्ड मेजर। तो वो स्टैंडर्ड मेजर जो होता है वो यूनिट ही होता है। ये सारे स्टैंडर्ड मेजर्स हैं, ग्राम है, किलोग्राम है, पाउंड है, ये सारे जो हैं कैसे मेजर हैं? स्टैंडर्ड मेजर है। तो ये जो स्टैंडर्ड मेजर है इन सभी को यूनिट बोला जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग यूज किए जाते हैं। तो व्हाट इज यूनिट? स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, उसका कोई स्टैंडर्ड मेजर आपको बताया जाएगा और वो स्टैंडर्ड मेजर बोला जाएगा यूनिट। तो यूनिट की डेफिनेशन आप लिखोगे, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी, और स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, उसको हम यूनिट बोलते हैं। हर एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको देखें तो अलग अलग एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो पहला मैं लिखता हूँ बेटा मास, दूसरा मैं लिखता हूँ लेंथ, और तीसरा मैं टाइम लिखता हूँ। मास का यूनिट आप लोग kg बोल सकते हो, लेंथ का आप मीटर बोल सकते हो, ये स्टैंडर्ड मेजर होगा, ठीक है। बट आप तो होगी सर किलोग्राम की जगह ग्राम भी तो लिखते हैं। यस सर, मीटर की जगह सेंटीमीटर भी लिखते हैं।
कई जगह तो फिट भी होता है ना, फुट या फिट आप बोलते हैं, जो फिट भी होता है। हाँ भाई होता है। तो यहाँ पे मास तो भाई अलग 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 पाउंड में भी होता है भाई। तो ये सब है क्या, ये सब है क्या? तो बच्चों समझने वाली बात है कि ये सब है क्या, तो वो समझा देता हूं आपको। आइए, ये तो समझ में आ गया बिल्कुल ना। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी लिख लो, ये बिल्कुल तरीके से लिख लीजिए आप जल्दी से। लिख लिया? चलो डन ना? यस। तो ये जो अलग अलग, हाँ अब इसमें देखो मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ। देखो बढ़िया सी चीज, हम लोग अब देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आप कहोगे यूनिट की क्या सिस्टम होनी चाहिए, तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल समझ लें। यूनिट की सिस्टम होती है, पहली जो आई थी वो थी बेटा FPS, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। ब्रिटिश लोगों ने निकाली थी FPS सिस्टम। फिर दूसरी, ये सिस्टम का मतलब क्या है, अब मैं लिखने लग गया। आप सोच रहे सर ने कुछ बताया नहीं, हर बार बताते हैं ऐसा। तो बच्चों यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है क्या, जैसे कि समझ लो सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब ये बात है बच्चों कि हम लोग यहाँ इंडिया में जो मास होता है, जो आप वेट भी बोलोगे बाद में, केजी किलोग्राम वेट, उसको हम लोग केजी में बोलते हैं। इतना केजी, उतना केजी, फलाना केजी। तो ये हमारी सिस्टम होगी। और आप अमेरिका वगैरह जाओ तो पाउंड की सिस्टम होती है, वहाँ पाउंड में होता है, मास का मेजरमेंट पाउंड में होता है। तो इसको सिस्टम बोलते हैं। ये हमारी सिस्टम है, ये उनकी सिस्टम, अलग अलग सिस्टम। एक और आपको बताऊं जो जल्दी समझ में आएगा कि करेंसी का सिस्टम होता है, करेंसी का। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में हम लोग रुपीस में कैलकुलेट करते हैं कितने रुपए हो गए, पर अमेरिका में क्या चलता है बताओ? समझ में आया होगा ना, अमेरिका सबको पता है डॉलर चलता है। हाँ अमेरिका में डॉलर चलता है, यानी वो वहां की सिस्टम हो गई। हमारे इंडिया की सिस्टम है रुपीस की भाई, और अमेरिका की डॉलर की सिस्टम। यानी हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, यानी मनी के लिए हम लोग रुपए कहते हैं, वो लोग डॉलर कहते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे वैसे फिजिक्स में अलग अलग सिस्टम बनती गई। पहली बनी बच्चों वो थी FPS, हमें जो स्टडी करनी हो, और भी बहुत से हमारे में तो पहले से बहुत सारे हैं, हमें स्टडी करनी है FPS से। FPS में पहला जो क्वांटिटी होता है वो लेंथ का होता है, दूसरा जो होता है बच्चों वो मास का होता है, और तीसरा जो होता है बच्चों टाइम। इन तीनों का हमें यूनिट दिया गया है, ठीक है। चलो तो पहला यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों? फुट। ओके, क्या लिख रहे हो? अच्छा स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो फुट क्या लिखा मैंने? फुट लिखा बेटा, फुट लिखा या FEET फिट, ये नहीं फुट है, ठीक है। फिर यहाँ पे बेटा मास के लिए क्या आता है? पाउंड, टाइम के लिए सेकंड। अब देखो यहाँ पे फुट, पाउंड और सेकंड, इन तीनों का पहला जो लेटर ले लो आप FPS, तो बन गई ब्रिटिश सिस्टम। बिल्कुल सिंपल, FPS यानी ब्रिटिश वालों, ब्रिटिश जो लोग हैं उन्होंने लेंथ को फुट से मेजर किया, मास को पाउंड से मेजर किया, और टाइम के लिए सेकंड यूनिट उन्होंने रखा, सेकंड का, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ नोट्स हम बनाते हैं छोटी सी। तो भाई ये पहली तो ये ब्रिटिश लोगों की, यानी इसको ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं हम लोग। दूसरा इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कन्वर्जन इज डिफिकल्ट, सॉरी नॉट कन्वर्जन, ये मैट्रिक्स नॉट
अब मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम नहीं है। अब ये मैट्रिक सिस्टम क्या होती है? मैट्रिक का मतलब किसको पता है? मैसेज करो, व्हाट इज मैट्रिक? मैट्रिक क्या होता है? हाँ, पर मैट्रिक का आप आपके दादा को पूछोगे ना, या तो आपके पापा को भी पता होगा। मैट्रिक यानी हम लोग 10th बोलते हैं, और जब पुराने जमाने की बात है तब वो लोग मैट्रिक बोलते थे। मैट्रिक यानी 10। यानी ये जो सिस्टम है ये 10 के बेस पे नहीं बनी है। किसके बेस पे नहीं बनी है? 10 के बेस पे। आपके पास अगर स्केल पड़ी हो, हमारे यहाँ स्केल तो मेरे पास शायद ही हो, देख लेता हूँ, नहीं है। आपने स्केल देखी होगी बच्चों सब, ठीक है? स्केल यहाँ पे नहीं है, होती तो मैं बता देता। स्केल के दोनों साइड आप देखोगे तो एक साइड आपको 15 सेंटीमीटर दिखेंगे, दिख रहे हैं ना? आपके पास हो तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, एक पड़ी दो नहीं है, बच्चे लेके होंगे। स्केल पे आपने देखा होगा, एक साइड आप देखोगे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1 ऐसे चल के 15 सेंटीमीटर तक जाता है। तो ये मैट्रिक सिस्टम होती है, सेंटीमीटर वाली। और दूसरे साइड भी कुछ एरोस होते हैं, ये इंच में होते हैं, और ये 6 होते हैं। 1 0 से स्टार्ट होकर यहाँ 6 तक खत्म होते हैं। तो ये हो गया आधा फीट, 6 इंच। 6 इंच यानी बेटा कितना फीट? आधा फीट हो गया। यानी ये 10 के बेस पे नहीं होती, मैट्रिक सिस्टम नहीं। समझ में आया? हाँ कि बोलो, मैसेज करो। मैट्रिक सिस्टम यानी तो 10 के मल्टीप्लाई में चलती हो। जैसे किलोमीटर कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? बोलो। या 1 किलोमीटर बराबर 10 की 3 पावर मीटर, यानी 10 के बेस में चलता है। इसके लिए इसको मैट्रिक सिस्टम हम बोलते हैं। या समझ में आया? इसको मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। यानी 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? तो आप बोलोगे कितना? बोलो 100। 100 यानी 10 की 2 पावर, यानी 10 का बेस चलता है। इसीलिए मैट्रिक सिस्टम होती है, और जो सरल होती है, जो सरल होती है, आके ना, जो सरल होती है। अब 1 इंच जो होता है, 1 इंच वो 2.52 लगभग या 54 सेंटीमीटर होता है बच्चों। 2.54 शायद से सेंटीमीटर होता है। अब ये देखो, ये कोई मैट्रिक सिस्टम है? इजी है ये कन्वर्जन? नहीं, इजी नहीं पड़ेगा। यानी इंच और फीट काम नहीं लगेगा, हमें इजी नहीं पड़ेगा। इसीलिए बदली गई सिस्टम को और दूसरी सिस्टम आई जिसका नाम है CGS। बताइए सी का मतलब क्या बेटा? यस, सेंटीमीटर। वेरी गुड, सेंटीमीटर। देखो फुट है, लेंथ है, तो सेंटीमीटर। जी का मतलब बेटा ग्राम, और एस का मतलब तो अपना कॉमन ऊपर जो है वही चल रहा है, सेकंड। यानी अब आपने ये कौन सी सिस्टम बना दी? तो ये मैट्रिक सिस्टम हो गई। देखो देखो, ब्रिटिश सिस्टम से अब आप आगे, इसको बोला गया गाउसियन सिस्टम। गाउसियन सिस्टम यानी गॉस और गाउसियन जो सिस्टम है, यानी गॉस नाम के साइंटिस्ट हैं, ये उनके नाम से गाउसियन सिस्टम। और ये मैट्रिक सिस्टम, ये भी आपको पता चल गया, मैट्रिक सिस्टम। यानी आप सेंटीमीटर और ग्राम की बात करें तो इनका जो रिलेशन बनता जाता है वो 10 के पावर में बनता जाता है, ठीक है? बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो बात डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये कन्वर्जन इज नॉट सिंपल। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। पहले में तकलीफ क्या थी कि मैट्रिक सिस्टम नहीं थी, अब दूसरी मैट्रिक बनाई तो उसमें भी तकलीफ आई। क्या तकलीफ आई वो देखिए, तकलीफ देखिए। तकलीफ ये आई, मैं आपको बताता हूँ। ये गोधरा, अगर आप देखिए एक सिटी है, वहां से आप अहमदाबाद जा रहे हो, वो दूसरी सिटी है। मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। पर आप अगर इस सिस्टम में CGS में लिखोगे
सीजीएस में अगर ये लिखना चाहोगे तो कितना डिस्टेंस होगा, डी 100 किलोमीटर है। किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे पहले तो 1000 मीटर हो गया, फिर आप मीटर को सेंटीमीटर में करने वाले तो 100 सेंटीमीटर लिखोगे, तो फाइनल आंसर इज 10⁵ सेंटीमीटर। यानी मैंने आपको सीजीएस में आंसर पूछा, बोलिए सीजीएस में गोधरा से अहमदाबाद का डिस्टेंस कितना, तो आप बोलोगे 1 करोड़ सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा बेटा, 1 करोड़ सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू जो इसमें है छोटी होती, इसीलिए एक बीच वाला रास्ता निकाला गया और अब आ गई तीसरी सिस्टम। कौन सी सिस्टम, तीसरी, जिसको बोला गया MKS। M का मतलब बताओ, M का मतलब बोलो, चलो चलो जल्दी। तो बच्चों समझ में आ गया CGS से MKS कैसे आया, क्योंकि इसमें कन्वर्जन इज नॉट सिंपल और ये वैल्यू इज वेरी स्मॉल, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, वैल्यू इज स्मॉल वैल्यू यूनिट्स है भाई, स्मॉल वैल्यू यूनिट्स, हाँ, जिसमें आप सेंटीमीटर और ग्राम को कंसीडर कर सकते हो, ये बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बनाया भी, एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच का डिस्टेंस अगर हाल ही की यूनिट में देखें तो 100 किलोमीटर अगर होता है, तो आपको ही अगर सीजीएस में लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा 1 करोड़ सेंटीमीटर। इसी तरह से ग्राम में भी हो जाएगा, समझ में आएगा। चलो MKS का M बताइए, तो ये हो गया मीटर, यस मीटर हो गया, मीटर हो गया। के का मतलब किलोमीटर नहीं बेटा, किलोग्राम, वेरी गुड, किलोग्राम। तीसरा बताइए S का ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, सेकेंड, समझ में आया, यस। और ये सिस्टम भी आपकी बन गई मैट्रिक सिस्टम। कौन सी सिस्टम है ये, मैट्रिक सिस्टम। और अब ये एवरेज वैल्यू देगी, ना ही बहुत बड़ी ना ही बहुत छोटी, इसीलिए मीटर एक एवरेज वैल्यू यानी बीच की वैल्यू, आपको बड़ी भी नहीं निकली पड़ेगी, बहुत छोटी वैल्यू भी नहीं बन जाएगी। इसमें छोटी हो जाएगी, किलोमीटर बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मीटर में रखा है। किलोग्राम भी ऐसे ही सेकंड तो हमारा चलता आ रहा है, ये मैट्रिक सिस्टम है। उसके बाद आप कहोगे सर इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, तो यहाँ पे आपने लिखा मैट्रिक सिस्टम नहीं है, ये मैट्रिक बन गई पर स्मॉल वैल्यू है, उसका सॉल्यूशन ये आया, पर इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं, कोई भी डिसएडवांटेज। हाँ, पर इसमें एक कमी रह गई, एक कमी जो यहाँ पे दिख रही है इन सभी, और वो चौथी सिस्टम में एंटर हो गई MKSA। MKSA, M फॉर अगेन मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, एंड यहां पे A का मतलब बताइए। आप 10th में पढ़ चुके हो बच्चे, 10th में आप ये पढ़ चुके हो, यू हैव स्टडीड, यस यस बच्चा लोग बिल्कुल क्लियर, एम्पियर सही जवाब आपका आया है। और एम्पियर किसका यूनिट है, तो यहाँ पे वो फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, करंट पूरा बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, वेरी गुड सही जवाब। यहाँ पे वो ढूंढी नहीं होगी मान लीजिए, और अब नई बन के आ गई है MKSA, समझ में आ गया, यस बिल्कुल इजी, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ है बात समझ में, फिफ्थ भी आई, और उसका नाम है SI का फुल फॉर्म बताइए, इंटरनेशनल सिस्टम और स्टैंडर्ड सिस्टम, और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है ये, हाँ के ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स और यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम, ओके। अब ये क्यों आई,
देखो बढ़िया समझाता हूँ, एक लॉजिक आपको बताता हूँ, बढ़िया सा लॉजिक, देखिए समझिए बेटा। मैं अभी घूम के चला गया कहीं और, ये आ गया इधर, और इधर मैंने बोला भाई किलोग्राम की जगह पाउंड। तो अब देखो मैं हूं अभी यहाँ पे इंडिया में, वापिस आ जाता हूँ इंडिया में, ये आ गया मैं इंडिया में। इंडिया में मैंने अभी गर्मियों का सीजन है तो मैंने कुछ किलो मैंगोज खरीदे। मैंगो मैंने खरीद ली भाई, मान लो 100 किलो, और मैं उसको लेके गया अमेरिका। चलो मैं अमेरिका जा रहा हूँ और ये आ गया मैं अमेरिका। अब अमेरिका में आके मैं बोल रहा हूँ कि भाई इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, तो कोई खरीद रहा ही नहीं है। क्यों बताइए, क्यों नहीं खरीद रहे? उनको समझ में नहीं आ रहा किलो। हाँ, ये तकलीफ हो गई ना। यहाँ पे भाई इंडिया में चल रहा था किलो, अब वहां पे पाउंड चल रहा है, तो अमेरिका वाले को समझ में ही नहीं आ रहा। ये पहले की बात है, एसआई के पहले की बात है, अमेरिका वाले को समझ में ही नहीं आ रहा। फिर दूसरी बात आपको बताइए, तो भाई हम लोग यहाँ पे मान लो मीटर में मेजर कर रहे हैं, वहां पे जाते हैं तो वो लोग फीट में मेजर करते हैं, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे जो हम लोग अलग अलग देशों के बीच में जो बिजनेस डील है वो नहीं हो पा रही थी ड्यू टू द चेंज इन सिस्टम, इसमें तकलीफ होती थी। तो सभी साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फॉर यूनिट्स बनाई, जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। और वो सिस्टम में उन्होंने 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स रखे। 7 जो हम लोग एसआई सिस्टम के 7 फिजिकल क्वांटिटी और उनके 7 यूनिट्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ के ये 7 बनाए, तो ये क्यों बनाई समझ में आया कि नहीं बच्चे? तो क्या आपको याद रही कितनी है बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स? 5। एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एमकेएसए, एसआई। क्लियर? हाँ के ना? बोलो हाँ के ना? एफपीएस हो गया, सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया, एमकेएसए हो गया, और लास्ट में एसआई भी आपका हो गया। रीजन भी मैंने आपको बता दिया, इसका रीजन भी मैंने आपको बताया। ये क्यों बताया? क्योंकि तकलीफ बढ़ गई थी। हाँ, आप अलग अलग देशों में जाओ तो व्यापार नहीं हो सकता है, मेजरमेंट नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको एक यूनिफॉर्म यूनिवर्सल सिस्टम बनाई गई, एसआई सिस्टम। क्लियर ना? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।